पीठ पर छुआ माथ पर खांची, जब देखो तो समझो रांची। ये पंक्तियां सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि रांची के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की जीवंत तस्वीर है। साल 1917 में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रकाशित रांची गजेटियर में दर्ज ये पंक्ति आज भी उतनी ही सच लगती है जितनी 100 साल पहले लगा करती थी। वक्त बदला, शासन बदले, शहर फैला, लेकिन मेहनतकश महिलाओं के संघर्ष, आत्मनिर्भरता और जीवन की जद्दोजहद की ये पहचान आज भी रांची की सड़कों, बाजारों और निर्माण स्थलों पर दिख जाती है। यही रांची है जहां इतिहास, वर्तमान और भविष्य एक साथ सांस लेते हैं। दरअसल रांची की पहचान सदियों से श्रम, संघर्ष और सादगी से जुड़ी रही। गजेटियर में वर्णित दृश्य, महिलाओं की पीठ पर बंधे छोटे बच्चे और सिर पर सामान की पोटली, आज भी बाजारों में सब्जी बेचती, ईंट सीमेंट ढोती या दिहाड़ी मजदूरी करती महिलाओं में सहज दी जाती है। ये सिर्फ गरीबी की तस्वीर नहीं है बल्कि जीवन को आगे बढ़ाने की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है। इसी गजेटियर के पहले पन्ने पर यह भी उल्लेख मिलता है कि रांची नाम की उत्पत्ति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। माना जाता है कि इसका संबंध मुंडारी भाषा के अरंची शब्द से है, जिसका अर्थ हल जोतने का औजार होता है, यानी कृषि और जमीन से जुड़ा हुआ जीवन। वहीं दूसरी मान्यता ये भी कहती है कि रांची का नाम रिची नामक पक्षी से पड़ा, जो कभी रिची पहाड़ी, जिसे हम आज का पहाड़ी मंदिर कहते हैं, उसके आसपास बड़ी संख्या में पाए जाते थे। इन कथाओं में ही रांची की आत्मा बसती है, प्रकृति, खेती और आदिवासी जीवन से गहराई से जुड़ी हुई। आज जिस रांची को हम एक विस्तृत और व्यस्त शहर के रूप में देखते हैं, उसका अस्तित्व 1845 से पहले लगभग नहीं के बराबर था। उस समय इस पूरे क्षेत्र का प्रशासन लोहरदगा से चलता था। ब्रिटिश हुकूमत ने 1845 में लोहरदगा से किशुनपुर नामक एक छोटे से गांव को अलग किया। यही किशुनपुर धीरे धीरे विकसित होकर आगे चलकर रांची बना। 1845 से पहले रांची नाम की कोई जगह ही नहीं थी। यहाँ सिर्फ चुटिया, सिरमटोली, चडरी, पिठौरिया और पथलकुदवा जैसे गिने चुने गांव थे। आज की भीड़ भाड़ वाली मुख्य सड़कों पर तब 2-4 लोगों का दिखना भी दुर्लभ होता था। पुरानी तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि आज जहां 12 लाख से अधिक लोग रहते हैं, वहां कभी कुछ हजार की आबादी भी मुश्किल से थी। 1899 में इसे आधिकारिक रूप से जिला घोषित किया गया और तभी रांची नाम को प्रशासनिक पहचान मिली। हालांकि देश की आजादी यानी 1947 तक भी रांची का स्वरूप सीमित ही रहा। पुरानी रांची और रांची झील के पश्चिमी हिस्से में थोड़ी बहुत आबादी थी, लेकिन चुटिया और बहु बाजार व्यापार के मुख्य केंद्र माने जाते थे। ब्रिटिश काल में बंगाली समुदाय की बड़ी आबादी थड़पखना, वर्धमान कंपाउंड और कांके रोड इलाके में बस गई। गुदड़ी और आजाद बस्ती में मोची और सफाई कर्मियों का निवास था। वहीं आधुनिक रांची के निर्माण में बंगाली समाज की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, फिर चाहे वो चिकित्सा हो या शिक्षा। डॉक्टरों और शिक्षाविदों ने रांची को एक बौद्धिक पहचान दी। आजादी से पहले ही गुजराती और कच्ची समाज के समृद्ध व्यापारी भी रांची आकर बसे, लेकिन बाद में औद्योगिक अवसरों के कारण वे दुर्ग और भिलाई जैसे शहरों की ओर चल पड़े। इसके अलावा करीब 150 साल पहले रांची में न तो बड़े उद्योग धंधे थे और न ही सरकारी नौकरियों की भरमार। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी तकरीबन न के बराबर थे। पूरी अर्थव्यवस्था कृषि और छोटे व्यापार पर निर्भर थी। शहर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पेशों के स्थायी केंद्र विकसित हो चुके थे। किराना, कपड़ा, आभूषण, लोहा और हार्डवेयर के लिए अप्पर बाजार प्रसिद्ध हुआ करता था। लोहरा, कोचा और चडरी में लोहरा समाज की बड़ी आबादी रहती थी। उस दौर में भवन निर्माण और रंग रोगन के लिए सीमेंट और पेंट ही नहीं बल्कि चूने का इस्तेमाल भी होता था। कोकर और पहाड़ी मंदिर के पीछे इरगू टोली में चूने के भट्ठे थे। चर्च रोड और दुर्गा मंदिर के पीछे चूना और नील का बड़ा बाजार लगता था। आश्चर्य की बात यह है कि ब्रांडेड रंगों के इस आधुनिक दौर में भी कुछ लोग आज तक इसी परंपरागत काम से अपनी आजीविका चला रहे हैं। अपर बाजार के पुराने जेल के पास ढिबरी पट्टी में ढिबरी, लालटेन और टीन के बक्सों का निर्माण और व्यापार होता था, जबकि कांसा पीतल के बर्तन और पॉलिश का केंद्र चर्च रोड और काली मंदिर रोड था।
साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी रांची की एक विशिष्ट पहचान थी। सदर अस्पताल दूर दराज के इलाकों के मरीज के लिए प्रमुख चिकित्सा केंद्र था। मानसिक रोगों के इलाज के लिए कांके स्थित केंद्रीय मनः चिकित्सा संस्थान आज भी पूरे देश में जाना जाता है। अपर बाजार में नस बैठाने वाले, घरेलू इलाज करने वाले चांदसी डॉक्टर भी लोगों की पहली पसंद हुआ करते थे। पिठौरिया स्वर्णकारों और कुर्मी महतो समाज का बड़ा केंद्र माना जाता था। इसके अलावा एकीकृत बिहार के दौर से ही रांची शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। 1790 के बाद झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। धर्म प्रचार के साथ साथ उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक काम किया। रांची में कई प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज स्थापित हुए, जिनकी वजह से ये शहर धीरे धीरे शैक्षणिक हब बन गया। जहां कभी आदिवासी समाज में शिक्षा को खास महत्व नहीं दिया जाता था, वहीं गांव-गांव में स्कूल खुलने से सोच बदली। आज उनकी 3-4 पीढ़ियां शिक्षित हो चुकी हैं और शिक्षा को सामाजिक उत्थान का सबसे मजबूत आधार मानती हैं। वहीं 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के गठन के बाद रांची के चेहरे मोहरे में अभूतपूर्व बदलाव आया। पिछले 25 वर्षों में शहर का तेजी से विस्तार हुआ। अब रांची की सीमाएं पड़ोसी जिलों तक फैल चुकी हैं। आबादी में कई गुना वृद्धि के कारण यातायात व्यवस्था पर भी भारी दबाव पड़ा। जाम अब रोजमर्रा की समस्या बन चुका है। हालांकि शहर में बन रहे नए फ्लाईओवर और आधारभूत संरचनाओं से उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में रांची एक बेहतर, सुव्यवस्थित और आधुनिक राजधानी के रूप में उभरेगी। अब देखिए, रांची की कहानी सिर्फ एक शहर के विस्तार की कहानी नहीं है। ये मेहनतकश लोगों, आदिवासी संस्कृति, मिशनरी शिक्षा, छोटे व्यापारियों और बदलते समय के साथ संघर्ष करते समाज की कहानी है। 100 साल पहले गजेटियर में दर्ज पहचान आज भी किसी न किसी रूप में जीवित है। शायद यही रांची की असली ताकत भी है, अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आगे बढ़ना। बदलते वक्त के साथ रांची बदली, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उसी मिट्टी, उसी मेहनत और उसी सादगी में बसती है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।